भाई मेरा ना कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। अब तू देख, नया ओएस मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, आज तक एक लाइन का कोड भी लिखा है तूने? भाई फिर क्या हो गया? ओएस नहीं तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो फोड़ ही दूंगा मैं। तो यार ये हमारे जो भाई हैं ये बहुत ही ओवर एक्साइटेड है कंप्यूटर साइंस को लेके। तो अगर आप में भी इतना एक्साइटमेंट है और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, अभी भी वो कॉलेज में आया ही है, तो वो कैसे अपने आप को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर सकता है। इफ ही वांट्स टू इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो वो कैसे उनको फोड़ सकता है। तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं बोलूँगा कि जब भी हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाते हैं तो यार एनर्जी तो बहुत होती है अपने पास कि भाई हम ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, गूगल फेसबुक तो इधर से निकलेगी, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना देंगे, ऐसा ऐसा सोच के जाते हैं हम कॉलेज में, फिर चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। ठीक है, पर जब हम ग्राउंड रियलिटी पता चलती है ना, तब हमें पता चलता है कि यार थर्ड ईयर हो गया, अभी हमें कुछ नहीं आता है और ये फैक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। जो भी अपने एनर्जेटिक बच्चे होते हैं ना, उनको एक करियर पाथ दिखाने के लिए कि भाई वो कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फोड़ सकते हैं अपने कॉलेज में। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार जो हमें काम करना है वो ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज पकड़नी है, हिंदी इंग्लिश वाली नहीं, कोई भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज पकड़नी है और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, तीन लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है। तो अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करें तो सी प्लस प्लस और जावा अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि यार जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ना, तो उसमें मोस्टली वो क्या करते हैं कंपनीज की, वो पाइथन को अलाउ नहीं करते जब भी वो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लेने आते हैं। उनके पर्सनल रीजंस रहते होंगे। तो सी प्लस प्लस और जावा अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है और उसको अच्छे से करना है। ऐसे ज्यादा लैंग्वेज नहीं पकड़नी है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई सी भी कर ली, पाइथन भी कर ली, जावा भी कर ली, सी प्लस प्लस भी कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे जिसमें स्कोप होगा उसमें उसी को पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ब्लंडर है अपना कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है, सी प्लस में से आप कोई भी उठा लो और आप उसको अच्छे से कर लो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको यार नेट पे, उनको आप पढ़ो अच्छे से और फिर अपने जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म रहते हैं इन पे भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपना पहला काम, सी प्लस प्लस या जावा उठाई और उसको हमने फोड़ के रख दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है? भैया आप बोलते हो सी प्लस प्लस जावा तो कर लो, चलो ठीक है, उसके बाद क्या करें? तो अब यार सेकेंड है अपना डीएसएल। ये आप सबने सुना है यार कि हमें डीएसएल करना पड़ेगा, वो भी पूछते हैं, वो भी पूछते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। पर अब उसको करें कैसे, कैसे कर सकते हो, उसको स्टार्ट कैसे करें? वो इतना वास्ट है, कैसे करें? तो यार मैंने उसके लिए एक रोड मैप टाइप बनाया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता पर एक लैंग्वेज आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ। ठीक है, और वहाँ पर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्वेश्चन है ना। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर उठा लो, जैसे एरे उठा लिया आपने। ठीक है, तो आप एरे के सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो मोस्टली वो हो जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने जब लैंग्वेज करी होगी तो आपको मोस्टली पता होगा। तो एरेस को आप बेसिक से एडवांस लेके चलो, गीक्स और गीक्स पे। अगर आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, आप अटक रहे हो, तो आप वहाँ पे उनके एडिटोरियल्स देखो कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको अच्छे से समझो, फिर उसको बिना देखे खुद इम्प्लीमेंट करो, उससे आप सीखोगे। ठीक है, तो एरे आप उठाओ, फिर उसके बाद आप लिंक लिस्ट उठाओगे, क्योंकि ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में आता है। लिंक लिस्ट उठाओगे, आप स्टैक उठाओगे, क्यू उठाओगे, फिर उसके बाद ट्रीज उठाओगे, फिर उसके बाद आप अपना हैशिंग वगैरह उठा सकते हो, आप अपना वो उठा सकते हो, ग्राफ्स वगैरह उठा सकते हो। तो वो धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे तब आपको पता चलते रहेगा कि यार ये चल क्या रहा है और मुझे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो गीक्स फॉर गीक्स पे सबसे पहले आपको डीएस अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर करके। अब ये तो हो गया। अब मेन चीज जो अपनी है, तो जो आपको कंपनीज आएंगी फोर्थ ईयर में, वो आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म दे देंगे। उस पर 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे एक विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, हैकर रैंक पे आप जाओगे और वहाँ पे आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है दबा के, मतलब गंदी वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, हैकर रैंक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसका जो यूआई रहता है वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली रहता है। तो कोई भी बिगिनर है उसको काफी अच्छा लगेगा, वो ग्रीन ग्रीन जब रहेगा ना,
और जब वो सारे टिक आते हैं तो एकदम मज़ा ही आ जाता है, अलग लेवल की फीलिंग होती है वो। और मैं ये बात दावा के साथ कह सकता हूँ कि यार जिसने भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की होगी ना, तो उसके लिए वो एडिक्शन बन जाता है कॉलेज में, फिर वो वही करते रहता है। इतनी सही चीज़ होती है, पर उसके फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है कि आप हैकरहैंड पे जाओ और वहाँ पे आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी आप बेसिक से उठाओगे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं उठाने हैं, वरना फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर कोडिंग आप करोगे ही नहीं। बिल्कुल सबसे बेसिक से उठाने हैं। तो आप इसमें मैथ्स के क्वेश्चन उठा सकते हो, इसमें भी एरेज, लिंक्ड लिस्ट और अलग अलग डेटा सेट रहते हैं। एल्गोरिदम्स के भी रहते हैं इसमें, जैसे कि आपकी अलग अलग एल्गोरिदम होगी, सर्चिंग, सॉर्टिंग और डीपी वगैरह हो गई, तो ये भी आप उठाओगे, पर ये थोड़े बाद में उठाने जाते हैं। ठीक है, अटेंड कर लिया हमने, बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है कॉलेज ना, तो फिर आप क्या करो, कोर्स है कोर्स। तो ये दोनों तो यार मतलब एकदम बाप बाप लेवल के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर कोर्स है कोर्स में कोई सी भी एक उठा लो, इसके अगर आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे हो ना, सब सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप बहुत ही तगड़े कोडर बन चुके हो। ठीक है, अब आप कुछ भी फोड़ सकते हो, कोई भी कंपनी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने की, वीक्स फॉर वीक्स समझ में हैकर है। फिर कोर्स है कोर्स में कोई भी एक उठा लो। ठीक है, उसको फिर आप अच्छे से एकदम कोड देना अपने। ठीक है, अब ये हो गया डीएसएलओ। तो भैया डीएसएलओ हो गया, लैंग्वेज हो गई, है ना। अब क्या करें, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिसके लिए घुसे थे कि भाई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो तुमने किया ही नहीं अभी तक, सेकेंड ईयर आ गया हमारा, थर्ड ईयर आ गया, तो उसके लिए क्या करें यार। बिल्कुल सही बात है, वो भी अपन को करना है। तो जब हम ये कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि ये तो आपको रोज करना है डीएसएलओ वाला। रोज मतलब चाहे एक ही क्वेश्चन बनाओ, पर आपको रोज करना है इसको। ठीक है, एक बार आप लैंग्वेज जब कर दोगे ना, तो फिर आप बाद में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी जब आप कोडिंग करते रहोगे तो होती रहेगी। ये आपको रोज करना है, साइड बाय साइड आपको ना अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना यार, ये आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, पर अगर मैं अज्यूम करके चलूँ कि यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं प्रोजेक्ट करना है, अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर साइंस थी, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका नॉलेज का लेवल है उसके हिसाब से। ठीक है, पर अब आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज एक अच्छे से आती है और डीएसएल आती है, तो आप कोई प्रोजेक्ट उठाओगे, उसके अलग अलग टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, पर बेसिक ही वेब डेवलपमेंट में आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। वेब डेवलपमेंट में क्या रहेगा यार कि आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि यार क्या क्या चल रहा है आजकल वेब डेवलपमेंट की दुनिया में। ठीक है, तो आजकल क्या है कि रिएक्ट एंगुलर व्यू पे आपका फ्रंट एंड बन रहा है मोस्टली, और बैक एंड वगैरह के लिए नोड जेएस यूज हो रहा है अपना, और अपना वो यूज हो रहा है, जावा वगैरह यूज हो रहा है। तो आप इसको यूज करके अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप वेब में घुस सकते हो, कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, और उसको होस्ट जरूर करना है। अगर आप वेबसाइट बनाना तो उसको होस्ट करना है, या फिर किसी भी तरह उसको शोकेस करना है, जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, इसमें आप अपने जिसमें कि डेवलपर कैसे अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वेब हो गया। उसके बाद फिर एंड्रॉइड, अगर आपको मोबाइल ऐप्स बनाना पसंद है तो आप उसमें जा सकते हो, उसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, वो आप देख के खुद ही सीख सकते हो। तो ये अपना उसके बाद AIML और ब्लॉकचेन, तो यार ये काफ़ी नई चीज़ है, बहुत ही तगड़ी है, मैं मानता हूँ। पर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने खाली नहीं किया, तो मैं अभी आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है यार कि ना आजकल ना ये है बज़वर्ड्स। बज़वर्ड्स मतलब समझ लो कि यार बंदों को फॉर लूप लिखना आता नहीं है, फर्स्ट ईयर में आए हो, ठीक है, और बोलते हैं कि भैया हम तो AIML का प्रोजेक्ट बनाया, हमने तो ये किया वो किया। तो यार वो सबको पता है कैसे बनाया, तो जब आप इंटरव्यूअर को बताओगे ना, तो आप उससे पहले तो DSL ही सॉल्व करवाएगा, वो नहीं होगा तो फिर आगे बात भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आपने चाहे कुछ भी बनाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता ही कहीं से भी मिल जाते हैं कोड तो। ठीक है, तो ये अगर आप बहुत अच्छे हो ना, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है AIML, अगर आपको पहले से आता है तो आप इसमें जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है, जा सकते हो। ब्लॉकचेन अगर आता है तो जा सकते हो, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इन पे फोकस करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा, और मतलब आप ज़्यादा सीखोगे इससे। उसके बाद तीसरी चीज़ है, अपन ओपन सोर्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या ओपन सोर्स क्या है ये, तो ओपन सोर्स है यार कि बहुत सारी वेबसाइट्स रहती हैं, जैसे मोज़िला हो गया अपना, ठीक है, और अपना साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है, वो मशीन लर्निंग में यूज होती है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी जो है ये बेसिकली फ्री टू यूज है, ये फ्री है, पैसे नहीं मांगती है। ठीक है,
और फिर इसमें क्या रहता है कि डेवलपर कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मिलके इसको बनाते हैं और वो मतलब कोई उससे अर्निंग नहीं कर रहे, बट वो फिर भी एक एज ए आप डेवलपर अपनी कम्युनिटी को मतलब गिव बैक कर रहे हो कि भाई हम ये बनाते हैं। तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो यार इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको आपके जो भी प्रोजेक्ट रहता है तो गिट और गिटहब आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो आप ओपन सोर्स में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद फिर सबसे पहले रहता है इसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स करके बोलते हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में, मतलब कि वो बेसिक इश्यूज रहेंगे प्रोजेक्ट में, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो बिगिनर्स के लिए वो रहते हैं, क्योंकि बिगिनर्स को नहीं पता कि कोड बेस में क्या चल रहा है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनमें बहुत लाखों करोड़ों लाइनों का कोड लिखा रहता है, ठीक है, सालों सालों से चल रहा है। तो बिगिनर्स को नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने पर्सनली नहीं किया है, नहीं किया था, क्योंकि यार मेरे को मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपका रेज्यूमे में बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ पर आते हैं, यार कॉशन बी अवेयर फ्रॉम बज़वर्ड्स। तो जो भी हमारे बज़वर्ड्स चल रहे हैं ना यार आजकल, ये नहीं सुनना है। अगर आप स्पेशली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट, आपको डीएसएल को बहुत तगड़ा फोकस करना है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालनी है तो, वरना तो आप कुछ भी कर सकते हो। लैंग्वेज पढ़नी है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन प्रोजेक्ट अगर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा रेज्यूमे पे, वो तो सही रहता है। अपन को बज़वर्ड्स में नहीं आना है कि भाई एआईएमएल कर लेते हैं, बहुत सही चल रहा है, वो कर लेते हैं, ब्लॉकचेन कर लेते हैं, वो सही चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, बड़े बड़े नाम लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। आता होगा उनको, बहुत अच्छी बात है, बट ये सब बेसिक्स हैं, ये किसी को भी करने हैं अगर वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ रहे हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही डिस्कस करना है कि कैसे जो फर्स्ट ईयर के हमारे जो एनर्जेटिक स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो कैसे अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को फोड़ में। तो आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक्स।